हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 21st सम एंड द सम इज द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। ए और बी दो पर्सनस दिए हुए हैं, उनकी एनुअल इनकम है जो वो रेशो में है 3:4 और एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर और उनके सालाना खर्चा आर इन द रेशो 5:7। वो भी हमें रेशो में दिए हुए हैं 5:7। इफ़ ईच सेव ₹5000, अगर हर ए बी और बी दोनों 5,000 रुपये सेव करते हैं, बचाते हैं, तो हमने उनकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करनी है। जो चीज़ रेशो में दी गई है तो हम सब उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं ए की एनुअल इनकम 3x है, बी की एनुअल इनकम 4x है। वेरिएबल सेम लेंगे एक चीज़ में। अब एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में y ले लो। ए का एनुअल एक्सपेंडिचर 5y है और बी का एनुअल एक्सपेंडिचर 7y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है सेविंग कैसे होती है। जितनी हमारी इनकम होती है उसमें से जितने हमने खर्च कर दिए जो रह गए वो हमारी सेविंग होती है। अब दोनों की सेविंग कितनी है? 5,000 रुपये। ए की एनुअल इनकम थी 3x माइनस एक्सपेंडिचर था 5y इज इक्वल टू सेविंग थी 5,000। एंड दूसरी इक्वेशन बी का एनुअल इनकम थी 4x माइनस एक्सपेंडिचर था 7y, सेविंग इसकी भी 5,000 थी। अब इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, सेकंड वाले को इक्वेशन 2। हम इसको करते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से। मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को बाय दूसरी के कोफिशिएंट मीन्स 4 से एंड इक्वेशन 2 को पहले के कोफिशिएंट मीन्स 3 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 3 ज़ा 12x, 4 5 ज़ा 20y इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20,000। इसको इक्वेशन 3 लेट कर लो। इसको 3 से 4 3 ज़ा 12x, 7 3 ज़ा 21y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15,000। इसको इक्वेशन 4 लेट कर लो। सब्ट्रैक्ट कर दो 4 को इसमें से 3 में से, माइनस प्लस माइनस ये कैंसर, 20y माइनस का 21y प्लस का प्लस माइनस माइनस, 21 में से 20 माइनस करेंगे 1y, 20,000 प्लस का 15,000 माइनस का प्लस माइनस माइनस 5,000। तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5,000। अब इसको हम पुट कर दें, पुट दिस इन इक्वेशन 1 में। तो 3x माइनस 5 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 5,000। 5 5 ज़ा 25, 25,000 इज इक्वल टू 5,000। ये उधर जाकर प्लस में 5,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10,000। तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? एनुअल इनकम। सो एनुअल इनकम ऑफ ए, तो ए की एनुअल इनकम कितनी आ गई बेटा? 3x मीन्स 3 इंटू 10,000 मीन्स 30,000 रुपीज़। और एनुअल इनकम ऑफ बी, बी की एनुअल इनकम आ गई हमारे पास 4x, 4 इंटू 10,000 मीन्स रुपीज़ 40,000। 22nd sum is in an examination the ratio of passes to failures was 4:1। कि एक एग्ज़ाम में जितने बच्चे पास हुए उनकी रेशो जितने बच्चे फेल हुए के साथ 4:1 है। अगर 30 लेस अपीयर, 30 बच्चे कम पेपर दे रहे हैं और 20 लेस पास्ड और 20 बच्चे कम पास हो रहे हैं, तो पास होने वाले बच्चों की रेशो फेल होने वाले बच्चों के साथ वुड बी 5:1 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम में टोटल कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं हम ये कैलकुलेट करना है। मैंने मान लिया x बच्चे पास हो रहे हैं और y बच्चे फेल हो रहे हैं।
तो उन दोनों की रेशियो क्या थी, पासिस टू फेलियर रेशियो थी x/y 4:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू 4y की इक्वल आ गई। टोटल स्टूडेंट्स हो गए जितने बच्चे पास हुए और जितने बच्चे फेल हुए, इन दोनों का जोड़ x+y। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड कहते अगर 30 लेस अपीयर, 30 बच्चों ने कम पेपर दिया। कितने बच्चों ने पेपर दिया था, टोटल कितने स्टूडेंट्स है x+y, इसमें से 30 कम ने दिया, मीन्स x+y माइनस 30। और एंड 20 लेस पास, और 20 बच्चे कम पास हुए। पहले कितने पास हुए थे x, उसमें से 20 कम पास हुए, तो 20 माइनस कर दिया। तो रेशियो पासिस टू फेलियर्स, तो कितने बच्चे फेल हुए बेटा, पहले जितने बच्चों ने पेपर दिया, मीन्स दिस माइनस कितने बच्चे पास हुए, माइनस x + 20, x से x कैंसिल हो गया, y माइनस 30 + 20 माइनस 10, y माइनस 10। तो फेलर्स पासिस टू फेलर, पासिस की फेलर के साथ रेशियो कितनी हो गई राजे, 5:1। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 20 इज इक्वल टू 5, y माइनस 10 मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 10 आर 50। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 4y, जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 50। रीज़न लिख दो, बिकॉज x की वैल्यू किसके इक्वल है, 4y की। अब y वाली वैल्यू को एक तरफ इकट्ठा कर दो, और ये कांस्टेंट को माइनस 20 इधर जाकर प्लस 20, तो माइनस y की वैल्यू माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 30, इसको 1 में पुट कर दो, पुट दिस इन 1, तो x की वैल्यू आ गई 4 × 30 मीन्स 120। सो कितने बच्चे पास हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, number of students passed is equal to 120, number of students failed, number of students failed is equal to 30। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा, इन दोनों का सम 120 + 30 is equal to 150।